जिस तरह का देखिए, तो ये तो बात सत्य है ना कि हमारे यहाँ जो है, तभी तो हम, मेरा आधार है, हम बार बार कह रहे हैं, नीति आयोग ये कह करके अपना पल्ला नहीं ना झाड़ सकता है कि बार बार आप कहिए कि बिहार, एक तो बिहार सबसे डेंस पॉपुलेटेड है, पूरी दुनिया में सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है पर स्क्वायर मीटर में, जो देखिएगा पॉपुलेशन हमारा है, तो नेचुरली हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, हमारा क्षेत्रफल दूसरा है। क्या कारण है जनसंख्या? ये जोग्राफिकल है, क्योंकि हमारे यहाँ नदियों का जब जहाँ जहाँ सिविलाइजेशन बसा है, जहाँ जहाँ गंगा किनारे और जो भी नदियाँ उसके किनारे जहाँ पानी का स्रोत था वहाँ सिविलाइजेशन बसा। अब उस पर अलग बहस है। तो हमारा पॉपुलेशन भी बहुत डेंस पॉपुलेटेड है, लेकिन बार बार नीति आयोग ये कहता है कि सबसे पूरेस्ट स्टेट है। हम पर कैपिटा इनकम में, हम स्टेट का अगर आप देखिएगा जो आंकड़ा, पर कैपिटा इनकम हमारा अच्छा है, हम नेशनल पर कैपिटा इनकम से हमारा पर कैपिटा इनकम, हम पिछले 15 वर्षों में 18 करोड़ से लेकर के 13 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो गई, हमारी जनसंख्या बढ़ी है। तो सेंट्रल असिस्टेंस भी देना चाहिए नीति आयोग को। जो नीति आयोग पॉलिसीज बनाता है उसमें हाउ यू वांट टू पुश दैट स्टेट। अब ये कहिएगा कि कोई बोलते हैं लालू यादव की चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, एक उनका बयान है। तो आप अपना स्टेट देखिए ना। जब आप 15 साल पहले जब आपके पास जब बिहार था तो उस समय के क्या आंकड़े थे? 22,000 करोड़ का बिहार था। इस बिहार का बजट 22,000 करोड़ था। जो रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन बिहार के बजट को डेवलपमेंट में करना चाहिए वो तो आप कर नहीं पाए। आप आज बिहार का बजट 2,18,000 करोड़ हो गया, वही बिहार का इन 15 वर्षों में। आपका जो फिजिकल डेफिसिट था बजट का, फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट था, उसकी क्या स्थिति थी वो आप देखिए। आप जब पूरा जो बजट 22,000 करोड़ का बजट जो था उसका आप कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते थे और डेवलपमेंट पर कितना खर्च करते थे। अब आज इन 15 वर्षों में लगभग 50% डेवलपमेंट पर आ गया और 50% एस्टैब्लिशमेंट पर आ गया खर्च। तो नेचुरली जब आप डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करिएगा तब तो प्रदेश का विकास हो पाएगा। तो हर तरह से तो बिहार ने इन 15 वर्ष, नीति आयोग कुछ भी बोल देता, पैमाना क्या है भाई? क्राइटेरिया क्या है आपका? आप क्राइटेरिया भी तो डिस्क्लोज कीजिए। आप ऐसे ही है कि मुख्य कानून है कि आप नीति आयोग उठा और सुबह में कह दिया कि बिहार जो है, झारखंड जो है, उत्तर प्रदेश जो है फिसिडी राज्य है। अरे क्यों? वाई? व्हाट इज द पैमाना? क्या पैमाना है आपका? क्राइटेरिया क्या है आपका? वो क्राइटेरिया भी तो डिस्क्लोज करिए, तब तो हम बहस करने के लायक होंगे ना कि उस क्राइटेरिया में हम फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। अशोक चौधरी जी, पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसी बातें आ चुकी है कि नीति आयोग ने बिहार को एक तरह से कह सकते हैं कि हीन भावना से देखा है। हीन भाव, देखिए बिहार तो पिछड़ा राज्य रहा ही है बिहार, तो आप उसको इससे कह करके नीति आयोग बच नहीं सकता है ना। परेशानियां तो ये पिछड़ा राज्य तो था ही था, इसमें कहाँ दो मत है। जो आपके आंकड़े थे, जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां, उसमें तो हम पिछड़ा राज्य था ही था। तो हम तो 15 वर्षों में अपने आप को पुश कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है। तो हम तो बार बार इसीलिए ना कह रहे हैं कि हमको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, सेंट्रल असिस्टेंस हमको दीजिए तो हम और इसको पुश करें, हम इसको और आगे लेके जाएं। तो आप उसमें तो कर नहीं रहे हैं। जो राज्य पिछड़ा रह गया है उसके लिए नीति आयोग क्या कर रही है? व्हाट नीति आयोग इज डूइंग? व्हाई ही इज नॉट पुशिंग? जैसे कि आपने जो लोग पीछे रह गए तो संविधान में आपने प्रावधान किया, चाहे वो SC ST के लिए हो, चाहे आप अति पिछड़ा के लिए आपने प्रावधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया कि उनको जो पिछड़ा है उसको आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लिए आपने क्यों नहीं पुश कर रहे हैं? आप उसको नई पॉलिसीज को या कोई नई स्कीम्स ला करके उसको पुश कीजिए सेंट्रल असिस्टेंस से। खाली ये बोल करके हाथ झाड़ना, और पैमाना क्या है ये भी बताइए कि किस पैमाने पे आप ये मानते हैं कि आप ऐसे ही उठ करके बोल दीजिएगा तो हमको नहीं लगता। जिन एजुकेशन के सेक्टर में आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आइए, आप क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में आइए, क्या कितने पिछले 5 साल से किसको मिल रहा है एग्रीकल्चर का बेस्ट अवार्ड? कितना मक्का उत्पादन होता था 15 वर्ष पहले, जो लालू जी कह रहे हैं, और धान का उत्पादन कितना था, गेहूं का उत्पादन कितना था, अब कितना बढ़ा है? अशोक चौधरी जी, क्या आप मानते हैं अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो ये जो बातें आयोग द्वारा कही जा रही हैं ये तो कम से कम नहीं होती? देखिए, क्या क्यों हमारा डिमांड क्यों था? Why the people of Bihar, all political parties, all political leaders wanted to have a special status for Bihar? ये एक होता है ना क्वेश्चन कि भाई क्यों बिहार के लिए आप मांग रहे हैं? तो ये सब कारण था ना, क्योंकि जो हिस्टोरिकली जो हमारे यहाँ
जो जोग्राफिकली जो हमारा सिचुएशन है, जिस तरह का हमारा पॉपुलेशन है, जिस तरह से हम और जिस तरह से पहले से जो हमारी परिस्थितियां आ रही हैं, हम तो अपने रिसोर्सेज से प्रयास कर ही रहे हैं और हमने अपने रिसोर्सेज से आंकड़ों को बदला ही है। इन 15 वर्षों में हमने आंकड़े बदले हैं। लेकिन अगर आप इसको और गति देना चाहते हैं तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता, स्पेशल सेंटर असिस्टेंस मिलता, तो परिस्थितियां और बदलती और बेहतर होती हमारे लिए। और आपका ये नीति आयोग का ये काम है कि जो राज्य पीछे पड़े हुए हैं मुख्य धारा से, आप महाराष्ट्र से हमको कंपेयर करते हैं, महाराष्ट्र से आप कैसे हमको कंपेयर कर सकते हैं? महाराष्ट्र जब हमको मिला, राज्य हमको जो लोग बोलते हैं, ओपोजिशन जो बोलता है, तो महाराष्ट्र से और गुजरात से जो डेवलप्ड, तमिलनाडु जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनसे अगर आप हमको कंपेयर कीजिएगा तो हमारी परिस्थितियां डिफरेंट है। हमारा जोग्राफिकल पोजीशन डिफरेंट है, हमारी पॉलिटिकल पोजीशन डिफरेंट है, हमारा पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो आपको तो हमको तब कंपेयर कर सकते हैं ना कि हमको किन परिस्थितियों में ऐसे बोलना। नीति हमको लगता है कि नीति आयोग को तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। पहली बात, उनको बोलना नहीं चाहिए इस तरह का सब, ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं। नीति आयोग को इस सब चीजों पर परहेज करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप करें तो व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस स्टेट, दैट इज ऑल्सो $1 million क्वेश्चन कि व्हेन यू फील लाइक दैट, व्हाट यू आर डूइंग टू गिव देम अ प्रॉपर असिस्टेंस। आप प्लान में तो कुछ डालते नहीं हैं, सेंट्रल असिस्टेंस में कुछ डालते नहीं है, बयान दे देते हैं, बोल देते हैं।